Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. I am your computer teacher and welcome to your online class. Let's open page number 13. अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था वाटरमार्क, आज हम पढ़ेंगे टेबल्स. वाटरमार्क हमने क्या पढ़ा था? इट इज़ एन आइटम और टेक्स्ट और पिक्चर दैट इज़ यूज्ड एज द बैकग्राउंड ऑफ document. We can also use our name, we can also use picture or text as give professional look to document as watermark. फिर हमने उसका प्रोसीजर देखा था कि हम कैसे वाटरमार्क इंसर्ट करते हैं. उसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन थे कि कैसे पिक्चर वाटरमार्क करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे टेक्स्ट वाटरमार्क. उसके बाद हम जो टेक्स्ट है उसमें अपना नाम भी लिख सकते हैं अगर हम ड्रॉप डाउन मेन्यू से कुछ और मैसेज सेलेक्ट नहीं करना चाहते. उसके अलावा हमने पढ़ा कि कैसे हम इसका डिफरेंट टेक्स्ट और फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करते हैं और कलर जो है और कैसे अप्लाई करते हैं. आज हम पढ़ेंगे टेबल्स. सबसे पहले टेबल्स क्या हैं? अ टेबल कंसिस्ट ऑफ सेल्स अरेंज इन रोज एंड कॉलम. टेबल क्या होते हैं? सेल्स होते हैं जो अरेंज हुए होते हैं रोज एंड कॉलम की फॉर्म में. इट इज़ वेरी यूजफुल टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन. ये किस लिए यूज़ करते हैं? डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए. जो भी हमारी इंफॉर्मेशन और जो हमारा डाटा होता है उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखने के लिए हम क्या करते हैं? टेबल यूज़ करते हैं. टेबल दिखाई कैसे देता है? ये देखें, ये जो एक बॉक्स है ये कहलाता है सेल. और अगर डिफरेंट बॉक्सेस को अरेंज किया जाए तो इस तरह जो बनती है वो रो होती है और ये हो जाता है कॉलम. तो अभी हमने ये चीज़ पढ़ी कि टेबल क्या है? अरेंज हुए होते हैं सेल्स इन रोज एंड कॉलम. तो यही चीज़ है, देखें कि रोज और कॉलम में हमारे पास ये सेल्स जो हैं आपस में अरेंज हुए हुए होते हैं. डाटा अरेंज इन टेबल इज़ ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड. डाटा जो कि हमारा टेबल के फॉर्म में या अरेंज फॉर्म में पड़ा होता है वो ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड होता है. यानी ईजिली हम उसे रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि डाटा क्या हमें बताना चाह रहे हैं. ये तो था टेबल क्या है. अब यूज़, टेबल कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, क्यों हम टेबल को यूज़ करते हैं वो देखते हैं. वी कैन यूज़ टेबल टू ऑर्गेनाइज डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. हम डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन जो है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए टेबल्स का यूज़ करते हैं. वी कैन यूज़ टेबल टू सॉर्ट और क्लासीफाई डाटा अकॉर्डिंग टू द गिवन क्राइटेरिया. हम डाटा को किसी खास क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सेव रखने के लिए भी टेबल्स को यूज़ करते हैं. जैसे अगर हम कहें कि हमारी क्लास में 60 to 70% कितने स्टूडेंट की आई है, तो अगर मैं कहूँ कि 5 स्टूडेंट, इट मीन्स कि हमारी एक रेंज थी जिसमें 5 स्टूडेंट आए हैं. तो क्या है कि अगर हम डिफरेंट रेंज अगर लिख लें, जैसे 60 to 70%, ठीक है, ऐसे अगर हमारे पास क्या बना हुआ हो, टेबल बना हुआ हो, ठीक है. यहाँ पे हमने लिखे रेंज, यहाँ पे मैंने एक रफ सा टेबल बनाया. तो क्या है, मैंने रेंज लिखी 60 to 70%, 50 to 60%. तो अगर मैं यहाँ लिखूँ कि स्टूडेंट जो है 4 स्टूडेंट है जिनकी 60 to 70% के दरमियान में परसेंटेज आई है और 50 to 60% हमारी क्लास के 5 स्टूडेंट है. तो क्या है कि हमारे पास ये अगर एज़ कम्पेयर टू हमारे पास एक पूरी लिस्ट हो, उस पर स्टूडेंट के नाम और परसेंटेज लिखी हो, तो क्या है एक पूरी लिस्ट को पढ़ने के बजाय, उसमें से बताने के बजाय अगर हमारे पास डाटा अरेंज हुआ हुआ पड़ा हो तो हम कह सकते हैं कि हमारे 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 60 to 70% के दरमियान में लाइक करते हैं और 50 to 60% में 5 स्टूडेंट हैं. तो क्या है कि हम इजीली रीड और अंडरस्टैंड कर सकते हैं डाटा को. यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ है? यूज़ ऑफ टेबल. वी यूज़ टू टेबल ऑर्गेनाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. फर्स्ट, we can use table to sort or classify data according to given criteria. We can use a table to group together the student who scored marks within a certain range such as 60 to 69 and 70 to 79 and so on. ये चीज़ अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर हम डाटा को किसी सर्टेन रेंज के अकॉर्डिंग, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सेट कर लें तो उससे भी हमारा डाटा जो है वो एक मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट होता है. वी कैन यूज़ टेबल टू कलेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड समराइज इट एट वन प्लेस. हम क्या करते हैं? हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एक जगह समराइज करने के लिए भी यूज़ करते हैं. जैसे हम सारे स्टूडेंट का एक रिज़ल्ट जो बनता है तो सबका अलग अलग सेपरेट तो रिज़ल्ट बनता ही है.
इन क्लास के सारे स्टूडेंट का एक जर्नल लिस्ट भी बनती है। उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक क्लास के सारे स्टूडेंट्स का डाटा एक ही जगह पे, यानी उनके सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स, उनका टोटल, उनकी परसेंटेज, उनकी ग्रेड, तो वो सारी एक ही शीट पे अवेलेबल होती है। तो वो क्या होती है कि हम इतना सारा डाटा एक ही जगह पे इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो क्या है कि डाटा जो लार्ज अमाउंट में हो उसे एक जगह इकट्ठा करने के लिए भी टेबल को यूज़ किया जाता है। मार्क शीट समराइज डाटा मार्क स्कोर फ्रॉम ऑल योर आंसर स्क्रिप्ट एट जस्ट वन पेज। इसी तरह जैसे आपको हम लोग जो रिज़ल्ट कार्ड देते हैं, वो जो शीट होती है, उस पर क्या होता है कि एक स्टूडेंट का डाटा जो होता है वो सारा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आप तक पहुंचता है। आपको पता होता है कि ये जो एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप स्कूल में आए और आपको बता दिया जाए फ़लाँ सब्जेक्ट के इतने मार्क्स हैं, फ़लाँ सब्जेक्ट के इतने मार्क्स हैं, तो क्या है कि आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो डाटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में, यानी आपके इंग्लिश के मार्क्स इतने हैं, उर्दू के इतने हैं, इसमें आपकी क्या परसेंटेज है, ग्रेड है, तो वो क्या है कि डाटा को एक जगह समराइज करने के लिए भी टेबल्स को यूज़ किया जाता है। We can use table to compare data. A mark sheet display the marks of all of your subject in one table. You can use this to compare the subjects you scored the most and the least marks in. Then you can decide which subject to work harder on. This would be difficult if you had to read through ऑल योर एग्जामिनेशन आंसर स्क्रिप्ट। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप स्कूल में आए और आपको सारे मार्क्स बता दिए जाए, तो क्या है कि आप घर जाके भूल जाएंगे कि फ़लाँ सब्जेक्ट में हमारे कितने मार्क्स थे। तो अगर आपको डाटा को अरेंज करके आपको जैसे दिया गया था वैसे हो, तो क्या होता है कि उससे आपको एक ही लुक में नज़र आ जाता है कि आपके मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में हाईएस्ट है, कौन से सब्जेक्ट में आपके मार्क्स बहुत कम आए हैं, और आपको कौन से जो है सब्जेक्ट में अभी मेहनत की ज़रूरत है। तो क्या है कि वो जो आपने एक शीट को देख के, अपने डाटा को देख के आपने जो डिसाइड किया या जो आपको समझ में आई कि ये सब्जेक्ट जो है मेरे में अच्छे मार्क्स हैं, इसमें मुझे थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, तो क्या है ये टेबल की वजह से आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया कि मुझे क्या करना है आगे। तो डाटा को कंपेयर करने के लिए भी टेबल्स को यूज़ किया जाता है। जैसे आपने कंपेयर कर लिया कि कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं अच्छे हैं, कौन से नहीं है, अब मुझे इनमें मेहनत करनी है और इनको भी अच्छा करना है, तो आपने क्या किया, डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स को कंपेयर किया। इट मीन्स डाटा को आपने कंपेयर किया। सिमिलरली यू कैन लिस्ट द एडवांटेजेस of something such as the internet in one column and the disadvantages in other column. इसी तरह हम डाटा को कंपेयर करने के लिए, जैसे हम अक्सर बुक्स में, साइंस की बुक में भी आपके पास एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो क्या होता है कि आपने एक बीच में लाइन लगाई हुई थी, एक साइड पे आपके एडवांटेज और एक साइड पे डिसएडवांटेज होते हैं। इट मीन्स कि आप डाटा को कंपेयर कर रहे हो कि इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, एक ही लाइन से रिलेटेड उसके क्या जो हैं डिसएडवांटेज हैं। तो क्या है कि आप डाटा डिफरेंट जो उसकी फॉर्म्स है उसको कंपेयर कर रहे हो। तो इसलिए भी हम जो आपने वो बनाया हुआ होता है उसको भी कहते हैं टेबल। जैसे एक साइड पे आपने एडवांटेजेस लिखा और एक पे डिसएडवांटेजेस लिखा, तो ये जो आपका डाटा लिखा हुआ होगा वो क्या है, आपका टेबल की फॉर्म में बना हुआ होता है। तो देखिए ये एक टेबल बन जाता है। तो टेबल को डाटा को कंपेयर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब स्टूडेंट आते हैं आपके होमवर्क टास्क की तरफ। तो सबसे पहले आपने लिखना है व्हाट इज़ टेबल। तो ये जो 2 लाइंस लिखी हुई हैं ये आपके आएगा टेबल की डेफिनेशन। उसके बाद यूज़ ऑफ टेबल, हम टेबल्स को यूज़ क्यों करते हैं। तो ये जो 3 इसमें 4 हैं, 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं। तो आपने कोई से भी 3 यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में, यानी इन दोनों में कंपैरिजन ऑफ डाटा लिखा हुआ है। इसमें था किसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सेव करने के लिए हम टेबल्स को यूज़ करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एक जगह समराइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, डाटा को कंपेयर करने के लिए। तो ये 3 एडवांटेजेस जो हैं, जो 3 यूजेस हैं टेबल के, आपने लिखने और याद करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।